कल जिन श्लोकों पर चर्चा हो रही थी उसमें जो ये जंगल रूपी भयाटवी जिसमें एक मनुष्य एक फंस गया है व्यापारी, उसकी तुलना भौतिक संसार से की गई है जिसमें जीवात्मा फंस गया है। उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से 3 तरह के ताप व्यक्ति को सताते हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। लोग उसको धोखा देते हैं, है ना। छोटे छोटे से पैसे के लिए लोग उसे धोखा देते हैं, इस तरह से मतलब कई तरह से उसको इंसल्ट मिलता है। इस तरह की बातें कल हम लोग सुन रहे थे, ठीक है। आगे देखते हैं 28वें श्लोक में क्या बताया जा रहा है, 29वें श्लोक में, ठीक है। तो ये सारे श्लोक गद्य के फॉर्म में है, तो इसको आप लोग सीधे सीधे पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। कदाचित ईश्वरस्य भगवतः विष्णुचक्रात् परमाणु आदि द्विपरार्ध अपवर्ग काल उपलक्षणात् परिवर्तितेन वैसारम्हसा हर्ता आब्रह्म तृण स्तंभ आदीनां भूतानां अनिमिषतामिषतां वित्रस्त हृदय तम एव ईश्वरम कालचक्र निज आयुधम साक्षात् भगवंतम यज्ञ पुरुषम अनादृत्य पाखंड देवता कंक गृद वक वट प्राया आर्य समय परिहृता सांकित्येन अविधत्ते। 5वें स्कंद में बहुत सारे श्लोक ऐसे ही गद्य के फॉर्म में हैं। उसको श्लोक जैसे उसको पढ़ नहीं सकते आप, लय के साथ शब्दार्थ देखते हैं। कदाचित कभी कभी ईश्वरस्या ईश्वर का, भगवतः श्री भगवान के, विष्णु हो भगवान विष्णु का, चक्रात चक्र से, परमाणु आदि सूक्ष्म परमाणुओं के काल से प्रारंभ करके द्विपरार्ध ब्रह्मा के जीवन की अवधि, अपवर्ग अंत काल समय का, उपलक्षणात् लक्षणों से, परिवर्तितेन चक्कर लगाता हुआ, वैसा आयुओं के क्रमानुसार, रम्हसा तेजी से, हरता हरण करके, आ ब्रह्म ब्रह्मा जी से लेकर तृण स्तंभ आदि नाम, क्षुद्राति क्षुद्र तृण पर्यंत छोटे छोटे से, भूता नाम समस्त जीवात्माओं का, अनिमिषता अपलक निरंतर, मिषताम जीवात्माओं की आँखों के समान, फिर भी वे रोक नहीं सकते, वित्रस्त हृदय मन में डरकर, तम उस ईश्वर एव निश्चय ईश्वरम श्री भगवान को, काल चक्र निज आयुधम, काल चक्र ही जिसका साक्षात आयुध है, साक्षात प्रत्यक्षतः, भगवंतम श्री भगवान, यज्ञ पुरुषम जो सभी प्रकार के यज्ञों को स्वीकार करता है, यज्ञ पुरुष को अनादृत्य अनादर करके, परवाह किए बिना, पाखंड देवता ईश्वर के पाखंडी अवतार, मानव कल्पित भगवान या देवता, कंक बाज, गृद गीध, बक बगुला, वट प्राया कौओं के सदस्य, आर्य समय परिहृता आर्यों के द्वारा स्वीकृत प्रामाणिक वैदिक शास्त्रों से तिरस्कृत होकर, सांकित्येन कपोल कल्पित अप्रामाणिक शास्त्रों द्वारा अविदत्ते पूजा योग्य स्वीकार कर लेता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है काल चक्र, और यह समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। सब कुछ काल के कंट्रोल में होता है। सुबह की इंग्लिश की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे काल चक्र के बारे में, है ना। 24 एलिमेंट को मिलाने वाला काल 25वां तत्व है। ये काल चक्र निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर छोटी छोटी तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इस प्रकार प्राणी बाल्यपन से यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करते हुए जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर मृत्यु के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
उनका निजी आयुध होने के कारण ये अत्यंत कठोर है। ये भगवान का आयुध है, यानी भगवान का पैराफरेंस, भगवान का अस्त्र मान के चलिए इसको। तो इसको कंट्रोल कर पाना, रोक पाना असंभव है। कभी कभी बद्धजीव मृत्यु को निकट आया जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन्न संकट से उबार सके। वो व्यक्ति ऐसे में श्री भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। मतलब वो उसको लगता है कि वो जीत जाएगा भगवान को, काल को जीत लेगा। नहीं कर सकता, फिर भी वो अज्ञानी है। उल्टे वह अप्रामाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है। मृत्यु से बचने के लिए खुद के बनाए हुए देवी देवता और कई मानव निर्मित भगवान, उनकी शरण में चला जाता है। ऐसे देवता बाज, गिद्ध, बगुले तथा कौवे के समान हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है, जिससे ना तो गिद्ध, बाज, कौवे और ना ही बगुले बच सकते हैं। जो पुरुष ऐसे अप्रामाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है, उसे मृत्यु के चंगुल से नहीं छुड़ाया जा सकता। शिल प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा कहा गया है, हरिम बिना मृत्युम ना तरंती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की कृपा के बिना कोई भी मृत्यु के क्रूर हाथों से बच नहीं बच सकता। भगवद गीता में बताया गया है, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंती ते। जो भी अपने को पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है, उसे वे भौतिक प्रकृति के क्रूर चंगुल से बचा लेते हैं। मम माया दुरत्तया, उस खतरनाक दैवी शक्ति माया के चंगुल से बचा लेते हैं जो उनकी माम एव ये प्रपद्यन्ते, जो उनकी शरण में चले जाते हैं। कौन? कृष्ण। किंतु कभी कभी बद्ध जीव, अब हर आदमी, अब इस कहानी इतनी आसान नहीं है कि वो सभी कृष्ण की शरण में चले जाए। नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी बद्ध जीव जो हैं मानवकृत देवताओं, अवतारियों या कपटी स्वामियों तथा योगियों की शरण में जाना चाहता है। ये सभी लोग क्या करते हैं, ये ठग होते हैं। अपने आप को धर्मों के नियमों का पालक बताते हैं और इस कलयुग में यही ज़्यादा चल रहा है। ऐसे अनेक पाखंडी होते हैं जो शास्त्रों का आश्रय लिए बिना अपने को अवतार बताते हैं, और मूर्ख लोग उनके अनुयायी भी बन जाते हैं। ऐसा भी होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने पीछे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता नामक 2 ग्रंथ सुलभ कर गए। हर व्यक्ति इनको पढ़ सकता है। लेकिन धूर्त लोग हैं, इन प्रामाणिक ग्रंथों का उल्लेख न करके मानवकृत ग्रंथों की शरण लेते हैं और श्री कृष्ण से स्पर्धा करते हैं। भगवान से ही कंपटीशन छेड़ लेते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यही सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है। ये सबसे बड़ी कठिनाई प्रभुपाद जी कह रहे हैं सामने आती है। ये मानव निर्मित देवता, मानव निर्मित ग्रंथ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्यों को शुद्ध कृष्ण भावनामृत के पथ में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, किंतु धोखेबाज, पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी हमारे समझ में नहीं आता कि इस आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों, देवताओं, ठगों तथा वंचकों की अप्रामाणिक विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें यहाँ पर कौवों, गिद्धों, बाजों तथा बगलों के रूप में बताया गया है। तो ये अप्रामाणिक हैं, बोनाफाइड नहीं है लोग, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, यही बताया जा रहा है। यदा पाखंड भी आत्मवंचित तय उरुवंचिता ब्रह्मकुलम
समावसन तेषाम शीलम उपनयन आदि श्रौत स्मार्त कर्म अनुष्ठानेन भगवतः यज्ञ पुरुषस्य आराधनम एव तत् अरोचयन शूद्रकुलम भजते निगम आचारे अशुद्धिता यस्य मिथुनी भाव कुटुंब भरणम यथा वानर जाते। यदा जब पाखंडी भी पाखंडियों नास्तिकों द्वारा आत्मवंचित ही स्वयं को ठगने वाले तई उनके द्वारा उरु अधिकाधिक वंचित ठगे जाकर ब्रह्मकुलम वैदिक संस्कृति के पालक एकमात्र ब्राह्मणजन समावसन आत्मिक उन्नति के लिए उनके बीच निवास करते हुए तेषाम उनके ब्राह्मणों के शीलम शील अच्छा आचरण उपनयन आदि उपनयन संस्कार इत्यादि अर्थात बद्ध जीव को ब्राह्मण बनने की शिक्षा देते हुए श्रौत वैदिक नियमों के अनुसार वेद विधि से स्मार्त वेदों से प्राप्त प्रामाणिक उपदेशों के अनुसार कर्म अनुष्ठाने ने कर्मों के पालन द्वारा भगवता श्री भगवान की यज्ञ पुरुष जो वैदिक यज्ञ द्वारा पूजित है आराधनम उस ईश्वर की पूजा एवं निश्चय पूर्वक तत् आरोचयन चरित्रहीन व्यक्तियों द्वारा कठिनाई से संपन्न होने के कारण उसमें आनंद प्राप्त न कर सकने से अरुचिकर लगने के कारण शूद्र कुलम शूद्रों के कुल समाज की ओर भजते उन्मुख होता है। निगम आचार्य वैदिक रीतियों के अनुसार आचरण करने में अशुद्धिता अशुद्ध यश जिसका मिथुनी भाव मैथुन सुख अथवा सांसारिक जीवन कुटुंब भरणम परिवार का पालन पोषण यथा सदृश वानर जाते वानर कुल के वानर की संतानों के। ऐसे छद्म स्वामी योगी तथा अवतारी जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में विश्वास नहीं करते पाखंडी कहलाते हैं। वे स्वयं पतित होते हैं और ठगे जाते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते। अतः उनके पास जो भी जाता है वही ठगा जाता है, उन्हें पता तो रहता नहीं कुछ। इस प्रकार से ठगे जाने पर वह कभी कभी वैदिक नियमों के असली उपासकों ब्राह्मणों तथा कृष्ण भावनामृत बालों की शरण में जाता है। जब सब जगह से लोग उसको धोखा देते हैं ठग लेते हैं तो फिर वो बाद में भक्त के पास आता है। किंतु इन रीतियों का पालन तो भक्तों की शरण में आता है जो भक्त सबों को वेदोक्त आचार से श्री भगवान की उपासना करना सिखाते हैं। किंतु इन रीतियों का पालन ना कर सकने के कारण ये धूर्त पुनः पतित होते हैं और शूद्रों की शरण में ले लेते हैं। सब कोई उसको ठग लेता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई जा रही है कि ऐसे लोग जो आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग नहीं जानते लेकिन फिर भी वो दूसरों को ठगते हैं। तो जो असली उपासक होता है वास्तविक में असली व्यक्ति माने जो वास्तव में अच्छे से करना चाहता है वो कई बार अगर इन लोगों के पास पहुंच जाता तो ये लोग उसे ठग लेते हैं। तो फिर मतलब इस तरीके से अगर भगवान की कृपा से या किसी भी तरीके से वो अच्छे व्यक्ति के पास पहुंच गया, इस प्रामाणिक व्यक्ति के पास पहुंच गया तो वो उसको सिखाएगा कि कैसे भक्ति करी जाती है। लेकिन वो इन रीतियों का पालन ना कर सकने के कारण फिर से पतित होता है और शूद्रों की शरण में चला जाता है, फिर से छोड़ के चला जाता है शूद्रों की शरण में। तो जो विषय भोग में मग्न रहने में पटु है। वानर जैसे पशुओं में मैथुन अत्यंत प्रकट रहता है और ऐसे मैथुन प्रेमी व्यक्तियों को वानर की संतान कहा जा सकता है। तो जलचर से पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्व गुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे अपने पशु योनि के पिछले पूर्व जन्म में गाय थे। तो पहले जल की योनियां मिलती हैं, फिर धीरे धीरे विकास होता है और पशु स्तर तक विकास की प्रक्रिया पूरी करके जीवात्मा अंत में मनुष्य रूप को प्राप्त होता है। अंत में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ। तो विकास प्रक्रिया में भौतिक प्रकृति के तीनों गुण कार्यशील रहते हैं। जो प्राणी सत्वगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वो पिछले जन्म में क्या थे? गाय थे। जो रजोगुण के द्वारा मनुष्य रूप प्राप्त करते हैं वे अंतिम पूर्व जन्म में सिंह और जो सिंह थे, और जो तमोगुण के कारण मनुष्य रूप धारण करते हैं वे पिछले पूर्व जन्म में बंदर थे।
ओके, तो इस युग में जो लोग बंदर योनि से आते हैं उन्हें डार्विन जैसे आधुनिक नृतत्व शास्त्री बंदरों के वंशज मानते हैं। यहाँ हमें जानकारी प्राप्त होती है कि जो केवल विषय भोग में रुचि रखते हैं वे वास्तव में वानरों से अच्छे नहीं हैं। वानर इंद्रिय सुख भोगने में बड़ा पटु होते हैं। कभी कभी उनकी यौन ग्रंथियां निकाल कर मनुष्यों में लगा दी जाती हैं जिससे वे बुढ़ापे में भी यौन सुख प्राप्त कर सकें। इस प्रकार आधुनिक सभ्यता ने जो प्रगति की है इस प्रकार ये सब काम करने के लिए, तो भारत से अनेक बंदरों को पकड़कर यूरोप भेजा गया ताकि उनकी यौन ग्रंथियां निकालकर बूढ़े मनुष्यों में लगा दी जा सकें। वास्तविक रूप में जो वानर की संतान है वे यौन व्यापार द्वारा अपने विलासी परिवारों का विस्तार करते हैं। वेदों में भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिसके द्वारा यौन उन्नति करके उच्च लोकों में पहुंचा जा सकता है, जहां देवता इंद्रिय सुख में प्रवृत्त रहते हैं। देवताओं की भी मैथुन के प्रति अति प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि सांसारिक सुख का मूल सिद्धांत यही है। सर्वप्रथम जब बद्ध जीव सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाने के उद्देश्य से नामधारी स्वामियों, योगियों तथा अवतारियों की शरण में जाता है तो वह उनके द्वारा ठगा जाता है, किंतु जब उनसे उसकी तुष्टि नहीं होती तो वह भक्तों तथा विशुद्ध ब्राह्मणों के पास जाता है जो सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए उसे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। किंतु अविवेकी बद्ध जीव मैथुन, मादक द्रव्य सेवन, द्यूत क्रीड़ा तथा मांसाहार वर्जित करने वाले नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर पाता। इस प्रकार वो पतित हो जाता है और ऐसे मनुष्यों की शरण में जाता है जो वानर तुल्य हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में ऐसे वानर शिष्य विधि विधानों का दृढ़ता से पालन न कर सकने के कारण कभी कभी पतित हो जाते हैं और मैथुन आश्रित समाज बनाने का प्रयास करते हैं। यह इसका प्रमाण है कि मनुष्य वानरों की संतान है, जैसा कि डार्विन ने पुष्टि की है। इस श्लोक में इसलिए स्पष्ट कथन है यथा वानर जाते। तो इस तरह से जो है, जो लोग मतलब जो पिछले जन्म में वानर थे वो है ना, उस तरह की बात यहाँ पे बताई जा रही है। तत्रापि निर्वरोधा स्वैरेण विहरन अतिकृपण बुद्धि अन्योन्य मुख निरीक्षण आदिना ग्राम्य कर्मणा एवं विस्मृत काल अवधि। तत्र अपि उस अवस्था में वानरों की संतति मनुष्यों के समाज में निर्वरोध बिना रोक टोके स्वैरेण स्वच्छंदता पूर्वक जीवन के लक्ष्य को ध्यान में न रखकर विहरन वानरों की भांति भोग करते हुए, अतिकृपण बुद्धि ठीक से प्रयोग न करने के कारण मंद बुद्धि, अन्योन्य परस्पर एक दूसरे का मुख निरीक्षण आदि न मुखों को देखकर जब पुरुष किसी स्त्री के सुंदर मुख को देखता है अथवा कोई स्त्री किसी पुरुष के सुगण शरीर को देखती है तो वे एक दूसरे की लालसा करते हैं। ग्राम्य कर्मणा इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करके एवं एकमात्र विस्मृत भूला हुआ काल अवधि सीमित जीवन काल जिसके बाद उसका आवागमन पतन या उत्कर्ष हो सकता है। इस प्रकार वानरों की संतानें एक दूसरे से घुलती मिलती हैं और सामान्य रूप से शूद्र कहलाती हैं। मुक्त भाव से वे जीवन का उद्देश्य समझे बिना स्वच्छंद विहार करती हैं। वे एक दूसरे के मुख को देखकर ही मुग्ध होती रहती हैं, क्योंकि इससे इंद्रिय तुष्टि की स्मृति बनी रहती है। वे निरंतर सांसारिक कर्म में लगी रहती हैं, जिसे ग्राम्य कर्म कहते हैं, और भौतिक लाभ के लिए कठिन श्रम करती हैं। इस प्रकार वे भूल जाती हैं कि एक दिन उनकी लघु जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी और वे आवागमन के चक्कर में नीचे गिर जाएंगी। वो लोग ऐसे ही परेशान रहते हैं। भौतिकतावादी मनुष्यों को यदा कदा शूद्र या उनकी बानर जैसी बुद्धि कारण बानरों की संतान कहा जाता है। उन्हें इसको जानने की तनिक भी चिंता नहीं रहती कि आवागमन चक्र किस प्रकार घटित होता है, और ना ही उन्हें ये जानने की कोई उत्सुकता रहती है कि उनके मनुष्य योनि के इस लघु जीवन के बाद क्या होगा। यह शूद्रों की प्रवृत्ति है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का ध्येय है, शूद्रों को ब्राह्मणों के पद तक ऊपर उठाने के लिए प्रयत्नशील है।
जिससे वे जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जान सकें। दुर्भाग्यवश इंद्रिय सुख में अत्यंत लिप्त रहने के कारण भौतिकतावादी इस आंदोलन की गंभीरतापूर्वक सहायता नहीं कर रहे। उल्टा उनमें से कुछ ऐसे हैं जो कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के कर्मों में विघ्न पहुंचाना वानरों का ही कार्य है। वे वानरों की संतानें ये पूर्ण रूप से भूल जाती हैं कि उन्हें मरना है। उन्हें अपने वैज्ञानिक ज्ञान एवं भौतिक संस्कृति की प्रगति का अत्यधिक गर्व रहता है। ग्राम्य कर्मणा, ये शब्द केवल दैहिक सुखों की उन्नति के निमित्त संपन्न के कार्यों के द्योतक हैं। इस समय समस्त मानव समाज आर्थिक दशाओं एवं दैहिक सुखों को बढ़ाने में संलग्न है। लोग ये जानने के तनिक भी इच्छुक नहीं है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, और ना ही वे आत्मा के देहांतरण में विश्वास ही करते हैं। किसी को विश्वास भी नहीं होता कि आत्मा शरीर बदलती है। विकासवाद का विधिवत अध्ययन करके ही यह जाना जा सकता है कि मानव जीवन ऐसा संधि स्थल है जहाँ उन्नति या अवनति का पथ ग्रहण किया जा सकता है। व्यक्ति चाहे तो ऊपर भी जा सकता है, व्यक्ति चाहे तो जानवर भी बन सकता है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है। यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यानि मद्याजिनोपि माम। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो देवताओं की पूजा करता है उनके लोग जाएगा। पितरों की पूजा करने वाले पितरों को प्राप्त होंगे, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में जाएंगे, और मेरे भक्त मुझको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके पास जाना है, भूतों के पास कि पितरों के पास कि देवताओं के पास कि स्वयं भगवान के पास। तो हमें इस जीवन में अगले जीवन के लिए तैयारी करनी होती है। जो रजोगुणी है वे प्रायः स्वर्गलोक जाने में रुचि रखते हैं। कुछ अनजाने ही निम्न पशु योनियों में गिरा दिए जाते हैं। जो सत्वगुणी है वे भक्ति में लग सकते हैं, और उसके बाद वे भगवत धाम को वापस जा सकते हैं। यान्ति मद्याजिनों भी माम। मनुष्य जीवन का यह वास्तविक प्रयोजन है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन बुद्धिमान पुरुषों को भक्ति के मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है। सांसारिक जीवन में श्रेष्ठतर स्थान प्राप्त करने के प्रयास में समय ना गंवाकर मनुष्य को चाहिए कि वह केवल भगवान के धाम में वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे। इससे सभी समस्याएं हल हो जाएंगी, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्थो हि अभद्राणि विधनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री कृष्ण जो प्रत्येक के हृदय में विद्यमान परमात्मा हैं तथा अपने अनन्य भक्तों के सुहृद हैं, वे उन भक्तों के हृदय से प्राकृत सुख भोगों की वासनाओं को समाप्त कर देते हैं, जो उनके कथामृत का आस्वादन करते हैं। जब वे उनके नामों एवं कथाओं का उचित रीति से श्रवण एवं उच्चारण करते हैं तो उनका जीवन पुण्यमय एवं पावन उठता है। कथा सुनने से श्रवण कीर्तन करने से हृदय शुद्ध हो जाता है कि नहीं। इसके लिए मनुष्य को विधि विधान का पालन करना, ब्राह्मण की तरह कर्म करना, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करना और भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करना होता है। इस प्रकार वह तमो तथा रजो गुणों से अपने को शुद्ध कर लेता है और इन गुणों के मोह से छूटकर पूर्ण मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। इस तरह कोई भी श्री भगवान तथा उनके साथ अपने संबंध को समझ सकता है और उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिम पराम गतः। ओके, सो 32वां श्लोक। एक सेकेंड। तो 29वें श्लोक में बताया कि भगवान का जो आयुध है हरिचक्रा, काल चक्र, वो हर एक व्यक्ति को, हर एक छोटी छोटी चीज, ब्रह्मा से लेकर सब कुछ तृण तक सबको कंट्रोल में रखती है। ओके,
तो जो जीवात्मा है वो मृत्यु के डर से अपने आप को बचाने के लिए, मृत्यु से बचाने के लिए जो है किसी की न किसी की पूजा करना चाहते हैं। भगवान की पूजा किए बगैर वो लोग ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर इस तरह के लोगों से धोखा खा के वो फिर भक्तों की शरण लेता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भक्तों की शरण में आता है और भक्तों के भक्ति के नियमों को नहीं मान पाने की वजह से फिर से वो है शूद्रों की शरण में चला जाता है और सेक्स लाइफ में फंस जाता है। इस तरीके से हमेशा भौतिक चीज़ों में, क्रियाकलापों में बिजी रहने की वजह से, बहुत मेहनत करने की वजह से वो ये भूल जाता है कि डेथ क्या है, डेथ होगी भी कि नहीं। इतना बिजी हो जाता है कि नहीं। तो 30-31 श्लोक में इस बात को बताया गया। अब 32वां श्लोक। क्वचिद्रुम्वत एहिक अर्थेषु गृहेषु रंसयन यथा वानर सुद्धार वत्सला व्यवाय क्षणः। क्वचित यदा कदा द्रुम्वत वृक्ष के सदृश, जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में कूद कर जाता है, वैसे ही बद्धजीव एक से दूसरी देह में देहांतर करता रहता है। एहिक अर्थेषु, मात्र उत्तम सांसारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए, गृहेषु घरों, देहों में, रंसयन सुख अनुभव करते हुए एक देह से दूसरे देह में, या तो पशु, मानव या दैव जीवन में, यथा सदृश वानरा बंदर के, सुद्धार वत्सला संतान तथा पत्नी के लिए अत्यंत प्रिय, व्यवाय क्षणा जिसका समय विषय सुख में बीतता है। तो जिस प्रकार वानर एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूदता रहता है, उसी प्रकार बद्धजीव एक शरीर से दूसरे में जाता रहता है। जब कोई शिकारी अंततोगत्वा वानर को बंदी बना लेता है तो वह छूट कर निकल नहीं पाता। उसी प्रकार वह बद्धजीव क्षणिक इंद्रिय तृप्ति में फंसकर भिन्न भिन्न प्रकार की देहों से आसक्त होकर ग्रस्त जीवन में बंध जाता है। ग्रस्त जीवन में बद्धजीव को क्षणिक इंद्रिय सुख का आनंद प्राप्त होता है और इस प्रकार वह सांसारिक चंगुल से निकलने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए वो असमर्थ हो जाता है। ओके, एक सेकेंड। ओके, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, विषय खलु सर्वतः स्यात्। किसी भी जीव रूप में आहार, निद्रा, मैथुन तथा आत्मरक्षा ये दैहिक आवश्यकताएं प्राप्त हैं। यहाँ पर बताया गया है कि वानर मैथुन के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होता है। प्रत्येक वानर की कम से कम 2 दर्जन पत्नियां रहती हैं और वह बंदरियों को पकड़ने के लिए एक वृक्ष से दूसरे पर कूदता रहता है और अविलंब संभोग में जुट जाता है। इस प्रकार वानर का व्यापार है एक वृक्ष से दूसरे में कूदकर अपनी पत्नियों के साथ यौनाचार का आनंद लेना। बद्धजीव भी यही कर रहा है। वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करके मैथुनरत रहता है। इस प्रकार वो ये भूल जाता है कि भौतिक बंधन से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए, किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। कभी कभी कोई शिकारी बंदरों को पकड़कर डॉक्टरों को भेज देता है ताकि उनकी ग्रंथियों को निकालकर दूसरे बानरों में लगा दिया जाए। ये सारा धंधा आर्थिक विकास और विकसित यौन जीवन के नाम पर चलाया जा रहा है। एवं अध्वनि अवरुंधान मृत्यु गज भयात तमसी गिरि कंदर प्राय। एवं इस प्रकार अध्वनि इंद्रिय तुष्टि के पथ पर अवरुंधान अवरुद्ध होने पर, फंस जाने पर वह जीवन के वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। मृत्यु गज भयात, मृत्यु रूपी हाथी के डर से, तमसी अंधकार में, गिरि कंदर प्राय पर्वत की गहन गुफाओं के सदृश बद्धजीव इस भौतिक जगत में भगवान के साथ अपने संबंध को भूलकर तथा श्री कृष्ण भावनामृत की परवाह किए बिना अनेक दुष्कर्मों एवं पापों में प्रवृत्त होने लगता है।
भगवान को भूल जाता है, भगवान की परवाह नहीं करता और बुरे कामों में लग जाता है। तब उसे ताप तरह से पीड़ित होना पड़ता है, 3 तापों से, और वह मृत्यु रूपी हाथी के भय से पर्वत की गुफा के घने अंधकार में जा गिरता है। प्रत्येक प्राणी मृत्यु से डरता है, मृत्यु से सभी भयभीत हैं, और भौतिकतावादी व्यक्ति चाहे जितना ही बलवान क्यों न हो, उसे रोग तथा बुढ़ापा आने पर मृत्यु का संदेश स्वीकार करना पड़ता है। तब बद्धजीव अत्यंत दुखी होकर मृत्यु के संदेश को ग्रहण करता है। उसके इस भय की तुलना गहन पहाड़ी गुफा में प्रवेश करने से और मृत्यु की तुलना हाथी से की गई है। इस तरीके से वो परेशान रहता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ओके। क्वचित शीतवात आदि अनेक दैविक भौतिक आत्मीयानां दुखानां प्रति निवारणे अकल्प दुरंत विषय विषन्ना आस्ते। क्वचित कभी कभी शीतवात आदि, ठंड अथवा तेज हवा इत्यादि अनेक प्रकार के दैविक देवताओं द्वारा अथवा हमारे वश से परे शक्तियों द्वारा दिए जाने वाले, भौतिक अन्य जीवात्माओं द्वारा दिए जाने वाले, आत्मीयानाम बद्धजीव तथा मन द्वारा दिए जाने वाले दुखानाम अनेक दुखों प्रति निवारणे निवृत्त करने में अकल्पा अशक्त तुरंत दुर्लंघ विषय इंद्रिय तुष्टि वासना विषन्न दुखी खिन्न आस्ते रहता है। बद्ध जीव को अनेक दैहिक कष्ट सहने पड़ते हैं, जैसे अत्यधिक ठंड तथा तेज हवा। वो अन्य जीवात्माओं के कार्यकलापों तथा प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी कष्ट उठाता है। जब वह उनका सामना करने में अक्षम होकर दयनीय अवस्था में रहता है तो स्वभावतः वह अत्यंत खिन्न होता है, क्योंकि वह सांसारिक सुविधाओं का भोग करना चाहता है और मिलता नहीं। क्वचित मित व्यवहरन यत् किंचित धनम उपयाति वित्त शाठ्येन। कभी कभी या कहीं भी परस्पर क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर यदि जो भी किंचित रंच व धनम संपत्ति उपयाति प्राप्त करता है, वित्त शाठ्यन किसी भी संपत्ति को ठग करके। कभी कभी बद्धजीव परस्पर आदान प्रदान करते हैं, किंतु कालांतर में ठगी के कारण उनमें शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। भले ही रंच मात्र लाभ हो, बद्धजीव परस्पर मित्र ना रहकर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित है, पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयोर्मितो हृदय ग्रंथि माहु अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो अयम अहम ममेति। बानर तुल्य बद्धजीव पहले मैथुन से आसक्त होता है और वास्तविक संभोग हो जाने पर वह और अधिक लिप्त हो जाता है। तब उसे कुछ भौतिक सुखों की आवश्यकता होती है, जैसे निवास स्थान, भोजन, मित्र, संपत्ति इत्यादि। इन्हें प्राप्त करने के लिए उसे दूसरों को ठगना पड़ता है और इससे घनिष्ठ मित्रों से भी उसकी शत्रुता हो जाती है। कभी कभी बद्धजीव तथा उसके पिता या गुरु के बीच यह शत्रुता ठन जाती है। जब तक कोई विधि विधानों में दृढ़ नहीं रहता, भले ही वह कृष्ण भावनामृत आंदोलन का सदस्य क्यों न हो, वह धृष्टता करता रहता है। फलतः हम शिष्यों को विधि नियमों के दृढ़ पालन का उपदेश देते हैं, अन्यथा शिष्यों में विरोध होने पर मानवता के उत्थान के लिए किया जाने वाला यह महत्वपूर्ण आंदोलन अवरुद्ध हो जाएगा। अतः जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक हैं, उन्हें इसे स्मरण रखना चाहिए और विधि नियमों का कठोरता से पालन करना चाहिए, जिससे उनके मन विचलित न हो। ओके, चलो 36वां श्लोक भी कर लेते हैं, अभी समय है। क्वचित क्षीण धना शय्या आसन असन आदि उपभोग विहीन यावत अप्रतिलब्ध मनोरथ उपगत आदाने अवसित मति ततः अवमान आदिनी जनात अभिलभते। क्वचित कभी कभी क्षीण धना पर्याप्त धन न होने पर शय्या आसन असन आदि सोने बैठने तथा भोजन के लिए स्थान उपभोग सांसारिक सुख का विहीन वंचित होकर यावत जब तक अप्रतिलब्ध
उपलब्ध न होने पर मनोरथ अभिलाषा से उपगत प्राप्त आदाने अनैतिक साधनों से हड़पने में अवसित मति संकल्प तथा उसके कारण तथा उससे अवमान आदिनी अपमान तथा दंड जनात सामान्य जन से अभिलभते प्राप्त करता है। कभी कभी धन अभाव के कारण बद्ध जीव को पर्याप्त स्थान प्राप्त करने में कठिनाई होती है। कभी तो उसे बैठने तक के लिए स्थान नहीं मिल पाता, ना ही उसे अन्य आवश्यक वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अभाव का अनुभव करता है और नैतिक साधनों से इन आवश्यकताओं को न प्राप्त करने के कारण वह अनैतिक ढंग से दूसरों की संपत्ति का अपहरण करता है। जब उसे वांछित वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाती तो वह दूसरों से अपमान ही प्राप्त करता है, जिससे वो अत्यंत खिन्न उठता है और उसे बुरा लगता है। ऐसा कहा गया कि आवश्यकता नियम नहीं पहचानती। जब बद्ध जीव के जीवन निर्वाह के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है तो वह कोई ना कोई साधन अपनाता है, चाहे वह भीख मांगे, उधार ले, चोरी करे, किंतु ये वस्तुएं प्राप्त नहीं होती, उल्टे उसका अपमान और मजाक बनता है। जब तक अच्छी तरह सुव्यवस्थित न रहा जाए, अनुचित साधनों से धन संग्रह नहीं किया जा सकता। यदि वह धन संग्रह कर भी ले तो भी वह राजा या जनता की प्रताड़ना तथा अपमान से नहीं बच सकता है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं जब महत्वपूर्ण व्यक्ति गबन करते पकड़े गए हैं और उन्हें जेल में रखा गया है। भले ही कोई जेल के दंड से बच जाए, किंतु वह भगवान द्वारा दंडित होने से नहीं बच सकता, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति के माध्यम से कार्य करते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता में हुआ है, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। प्रकृति अत्यंत क्रूर है, वह किसी को भी क्षमा नहीं करती। जब मनुष्य प्रकृति की अवहेलना करते हैं तो वे सभी प्रकार के पाप कर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें कष्ट उठाना पड़ता है। एवं वित्त व्यति संग विवृद्ध वैर अनुबंध अपि पूर्व वासनया मिथा उद्वहति अथ अपवहति। एवं इस प्रकार वित्त व्यति संग आर्थिक लेन देन कारण विवृद्ध बढ़ा हुआ वैर अनुबंध वैर भाव अपि यद्यपि पूर्व वासना पूर्व शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप मिथ परस्पर उद्वहति मित्रों तथा पुत्रियों के विवाह के कारण बंध जाते हैं, अथ तत्पश्चात अपवहति संबंध विच्छेद कर देते हैं अथवा तलाक दे देते हैं। अपनी इच्छाओं की बारंबार पूर्ति के लिए मनुष्य परस्पर शत्रु होने पर भी कभी कभी विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं। है दुश्मन लेकिन शादी कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश ये विवाह दीर्घ काल तक नहीं चल पाते और ऐसे लोग तलाक या अन्य कारणों से पुनः अलग हो जाते हैं। अपने फायदे के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो शादी कर लेते हैं दूसरे से, और फिर अगर इच्छा पूर्ति नहीं हो रही तो फिर उससे तलाक ले लेते हैं या फिर कुछ और कारणों से अलग हो जाते हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है कि प्रत्येक बद्ध जीव में छलने की प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति धोखा देता है, यहाँ तक कि विवाह संबंधों में भी। इस भौतिक जगत में सर्वत्र ही एक बद्ध जीव दूसरे से ईर्ष्या करता है। मनुष्य कुछ काल तक भले ही परस्पर मित्र बने रहें, किंतु अंततः वे शत्रु बन जाते हैं और धन के लिए लड़ते हैं। कभी कभी वे विवाह संबंध स्थापित कर लेते हैं, किंतु बाद में तलाक या अन्य साधनों से अलग हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसा एक कभी स्थायी नहीं रहता। छलने की प्रवृत्ति के कारण दोनों पक्ष सदैव ईर्ष्यालु बने रहते हैं। यहाँ तक कि कृष्ण भावनामृत में भी भौतिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण पृथकत्व तथा शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। लड़ जाते हैं लोग, मार देते हैं लोग दूसरे को, अपने लोगों को धोखा देते हैं। अपने फायदे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरे की ईर्ष्यावश दूसरे से जलते हैं तो कुछ भी करते हैं, है ना। दूसरे की चीज़ को हड़पने के लिए लोग मार भी देते हैं, दूसरे को जादू टोना करवा देते हैं, मरवा डालते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं ईर्ष्यावश। ऐसी है संसार में सब। एतस्मिन् संसार अध्वनि नाना क्लेश उपसर्ग बाधिता आपन्न विपन्न यत्र या तम ऊह वाव इतर तत्र विसृज्य जातम उपादाय शोचन मुह्यन बिभ्यत
विवदन क्रंदन संहर्षण गायन हीयमान साधु वर्जित न एव आवर्तते अद्यपि यत आरब्ध एष नरलोक स अर्थज्ञम अध्वन पारम उपदिशन्ति। एतस्मिन् इस संसार दुखमय संसार अध्वनि पथ पर नाना अनेक क्लेश कष्ट उपसर्ग भौतिक अस्तित्व की आपत्तियों द्वारा बाधिता क्षुब्ध आपन्न कभी कभी प्राप्त करके विपन्न कभी खोकर यत्र जिसमें यह कौन तम उसको ऊह वाव अथवा इतर अन्य कोई तत्र वहाँ विसर्ज छोड़कर जातम जातम नवजात उपादाय स्वीकार करके शोचन शोक करते हुए मुहियन मोहग्रस्त होकर विव्यत डरते हुए विवदन कभी कभी तेज चीखते हुए क्रंदन कभी कभी रोते हुए संहर्षण कभी कभी प्रसन्न होते हुए गायन गाते हुए नहीं मान बांधे जाकर साधु वर्जित संत पुरुषों से दूर रहकर ना नहीं एव निश्चय आवर्तते प्राप्त करता है यद्यपि अब भी यथा जिससे आरब्ध आरंभ किया हुआ ऐसा इस नरलोक भौतिक जगत स अर्थ आत्म केंद्रित स्वार्थी जीवात्माएं यम जिनको श्री भगवान अद्वन भौतिक अस्तित्व के पथ पर पारम उस पार उपदिशंती ज्ञानी जन इंगित करते हैं। इस भौतिक जगत का मार्ग क्लेशमय है और बद्धजीव को अनेक कष्ट विचलित करते रहते हैं। कभी वह हारता है तो कभी जीतता है। प्रत्येक दशा में यह मार्ग विघ्नों से भरा हुआ है। कभी कभी बद्धजीव अपने पिता से मृत्यु होने या अन्य कारणों से विलग हो जाता है, उसके पिता से छूट जाता है, वह उसे छोड़कर क्रमशः अन्यों से जैसे अपनी संतान से आसक्त हो जाता है। पिता का साथ छूटा तो बच्चे से आसक्त हो जाता है। इस प्रकार बद्धजीव कभी कभी भ्रमित और कभी भय के मारे जोर जोर से चिल्लाता है। कभी वह अपने परिवार का भरण करते हुए प्रसन्न होता है तो कभी अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है और सुरीले गीत गाता है। इस तरह वह अनंत काल से श्री भगवान के बिछोए को भूलकर अपने में बंधता जाता है। वो भगवान को भूल के और फंसता चला जाता है। परिवार में बच्चे हैं, अरे वाह मजा आ रहा है। उसे भौतिक जगत के भयानक पथ पर तो चलना तो पड़ता है, किंतु वह इस पथ पर तनिक भी सुखी नहीं होता। चलता तो रहता है जीवन में, लेकिन आनंद कभी नहीं मिलता, कष्ट ही कष्ट। उसको लगता भले है कि कुछ समय बाद सुख मिल जाएंगे, ये हो जाएगा तब अच्छा हो जाएगा, वो कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, सब दुखी दुख मिलने वाले हैं। स्वरूप सिद्ध मनुष्य इस भयानक पथ से छूटने के निमित्त श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। अगर इन सब से छूटना है तो भगवान की शरण लेनी है। भक्ति मार्ग को स्वीकार किए बिना भौतिक जगत के चंगुल से कोई नहीं निकल पाता, सब परेशान ही बने रहेंगे। जब तक भगवान की शरण में नहीं आएंगे, भक्ति नहीं करेंगे, इन कष्टों से निकल ही नहीं सकते। आप कर लो जितनी मेहनत करनी है, जो मन में आए वो कर लो, लेकिन भौतिक कष्ट खत्म नहीं होंगे जब तक आप भगवान की शरण नहीं लेंगे। दुनिया में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन भौतिक कष्टों से कोई नहीं बच सकता। बचेगा वही जो भगवान की पूर्ण शरण ले लेगा। मूर्खों की तरह इसीलिए दुनिया में सब लोग पागलों की तरह काम किए जा रहे हैं, भाग दौड़, ये वो, ऑफिस बिजनेस, घर गृहस्थी, झाड़ू, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन सब इसी आशा से कर रहे हैं कि हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन मिलता किसी को कुछ नहीं है। मिलता सुख और आनंद उसी को है जो भगवान की पूर्ण शरण में जा चुका है, क्योंकि वहीं आनंद है, बाकी सब जगह आनंद है ही नहीं। जब बनाया ही नहीं, बनाने वाला कह रहा है मैंने आनंद नहीं बनाया, वहां सुख नहीं बनाया, तुम काहे ढूंढ रहे हो बे? बेवकूफ़ी की भी हद है। कोई बात नहीं, ढूंढते रहो। भगवान कहते ढूंढते रहो, जब मन हो तब आना। भगवान जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य को समझ में आ जाता है कि यहाँ आनंद नहीं है। आनंद कहाँ है? भगवान की शरण में। लड़ते रहो, झगड़ते रहो एक दूसरे से कि ये इसको ये कर देंगे, वो कर देंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हट जाए हमारे रास्ते से तो हम, कुछ नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे रास्ते कांटा, ये मर जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, तो उसको मरवा डालते हैं। फिर सोचते हैं फिर क्या सुखी हो गए? नहीं हुए, फिर कोई नए कष्ट आ गए। हो ही नहीं सकते सुखी। सुखी होने का एकमात्र रास्ता है भगवान की शरण में जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ, यही एक रास्ता है। नहीं तो कोई नहीं बच सकता भौतिक जगत के चंगुल से। तो मतलब ये हुआ कि इस भौतिक जीवन में कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता, कोई भी प्रसन्न नहीं हो सकता। जी हाँ,
प्रसन्न वही होगा जो कृष्ण की शरण में जाएगा। उसे इसलिए कृष्ण भावनामृत का आश्रय अवश्य ग्रहण करना चाहिए। भौतिकतावादी जीवन शैली का सम्यक विश्लेषण करने पर कोई भी बुद्धिमान पुरुष समझ सकता है कि संसार में तनिक भी सुख नहीं है, किंतु अनंत काल से संकटपूर्ण मार्ग पर चलते रहने और संत जनों से अपने को बिलग रखने के कारण बद्ध जीव मोहबस इस भौतिक जगत का आनंद लेना चाहता है। कभी कभी बहिरंगा शक्ति तथा कथित सुख का अवसर प्रदान करती है, किंतु भौतिक प्रकृति बद्ध जीव को निरंतर प्रताड़ित करती रहती है, हमेशा परेशान होता रहता है। इसलिए कहा गया है दंडे जने राजा येन नदीते चुबाए। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है सतत दुख, हमेशा दुख, किंतु जब दो अंतरालों के बीच सुख प्रकट होता है तो हम उसे स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी दोषी व्यक्ति को ये बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कह रहे हैं कभी कभी दोषी व्यक्ति को बार बार पानी में डुबाया जाता है, डुबाते हैं, इसका सिर पकड़ के पानी में डुबाओ बार बार, फिर वो बाहर निकाला जाता है बीच में थोड़ी देर के लिए, मतलब उसका सिर पकड़ के पानी में डुबा दिया थोड़ी देर तक के लिए, फिर थोड़ी देर बाहर निकाला, फिर डुबा दिया, फिर थोड़ी देर बाहर निकाला, ऐसे निरंतर करते रहो। तो वास्तव में उसको क्या लगता है, वो जो दो इतनी देर तक पानी में डुबाए है, फिर निकाला थोड़ी देर के लिए, फिर डुबा दिया, फिर ऐसे ही कर रहे हैं, तो जो थोड़ी देर के लिए बाहर निकालते हैं ना, वो उसको सुख मान लेता है। वास्तव में वही दुख है, दुख तो वो भी है कि उसको पकड़ के फिर डुबाया जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के गैप को सुख मान लेता है, यही सुख है बस। दो दुखों के बीच में कभी कभी थोड़ा गैप दिया गया है, उसको ही व्यक्ति सुख मान लेता है, जबकि वो सुख नहीं है। वास्तव में ये सब दंड देने के उद्देश्य से किया जाता है, किंतु जब उसे जेल से बाहर निकाला जाता है तो उसे कुछ राहत का अनुभव होता है। बद्ध जीव की ऐसी स्थिति है तथा सभी शास्त्रों का उपदेश है कि भक्तों तथा साधुओं का सत्संग किया जाए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। भक्तों के लव मात्र सत्संग से ही बद्ध जीव इस दुखमय भौतिक जगत से उबर सकता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति को संत जनों के साथ सत्संग का अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। इसलिए कृष्ण भावनामृत समाज के सभी सदस्यों को पूर्ण साधु होना चाहिए, जिससे पतित बद्ध जीवों को अवसर मिल सके। यही सर्वश्रेष्ठ मानव कल्याणकारी कार्य है। ओके, चलो यद इदम योग अनुशासनम न वा एतद अवरुन्धते यत् दंडा मुनया उपशमशीला उपरत आत्मना समवगच्छन्ति। यत् जो इदम भगवान का है परम धाम योग अनुशासनम केवल भक्ति के द्वारा प्राप्तव्य ना नहीं, वा अथवा एतद मुक्ति का यह पद अवरुन्धते प्राप्त करते हैं। यत् अतः न्यस्त दंडा ऐसे पुरुष जिन्होंने दूसरों से ईर्ष्या करना छोड़ दिया, मुनिया मुनि अथवा संतजन, उपशमशीला जो इस समय अत्यंत शांति में अस्तित्व को प्राप्त हैं, उपरत आत्मना जिन्होंने मन तथा इंद्रियों को वश में कर लिया है, समवगच्छन्ति सरलता से प्राप्त करते हैं। समस्त जीवात्माओं के मित्र मुनिजन संयतात्मा होते हैं। वे अपनी इंद्रियों एवं मन को वश में कर चुके होते हैं और उन्हें मुक्ति पथ जो श्री भगवान तक पहुँचने का मार्ग है सरलतापूर्वक प्राप्त होता है। क्लेश में भौतिक परिस्थितियों में संलग्न रहने तथा हतभाग होने के कारण भौतिकतावादी व्यक्ति मुनिजनों की संगति नहीं कर पाता। महामुनि जड़ भरत ने क्लेश में दशा तथा उससे बचने के साधन इन दोनों का वर्णन किया है। इससे बचने का एकमात्र उपाय है, इन समस्त कष्टों से बचने का एकमात्र उपाय है भक्तों की संगति, और यह संगति अत्यंत सुगम है। यद्यपि भाग्यहीन व्यक्तियों को ही यह सुअवसर प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्यवश वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जा पाते, अतः वे लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। फिर भी यह कृष्ण प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो भाग्यहीन व्यक्ति हैं उनको भी ऐसा शुभ अवसर मिलता है कि वो भक्तों की संगति में जाके और समस्त दुखों से बच सकें, लेकिन दुर्भाग्यवश वे शुद्ध भक्तों की शरण में नहीं जा पाते, अतः वे लगातार कष्ट भोगते रहते हैं। फिर भी यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन
इस बात पर बल देता है कि प्रत्येक प्राणी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करके इस पथ का अनुसरण करे। कृष्ण भावनामृत के उपदेशक द्वार द्वार जाकर लोगों को यह बताते हैं कि भौतिक जीवन के कष्टों से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्री कृष्ण तथा गुरु महाराज की कृपा से ही भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है। तनिक भी बुद्धिमान होने पर कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन किया जा सकता है और इस प्रकार भौतिक जीवन के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, ठीक है, कितना श्लोक हुआ? ये था श्लोक संख्या 39। ठीक है, ठीक, तो आपको 20 से 26, अच्छा ये तो 13, ओके 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने श्लोक और बचा है। 40, 41, ठीक है, अभी काफ़ी कुछ बचा है तो इसको हम कल कर सकते हैं। 40 के बाद का, ओके, इसको कल करेंगे 40 के बाद। हरे कृष्णा, कल ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि